आपकी बिजली नहीं है, अपना तेल नहीं है, गैस नहीं है। उठो, मायूस मत हो और मायूसी को मेहनत में बदल दो। अल्लाह ताला करम करेगा, हालात बदल देगा। तेल नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, मायूस मत हो, उठो, हालात बदल जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़रा को थपकी दे दी। वफाकी काबीना को वॉर कैबिनेट करार दे दिया। कहा काबीना को जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। जंग महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ होगी। काबीना से मुखातिब होकर शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम आपसे तवक्कुआत लगाए हुए हैं, उम्मीद है आप पासा पलट देंगे। मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है, डूबती कश्ती को पार लगाना है। ये कुर्सी वज़ीर आज़म की नहीं, आपकी है। कोई जादू की छड़ी काम नहीं आएगी। मेहनत, मेहनत और बस मेहनत से ही हम इन चैलेंजेस से निपट सकते हैं। इंतखाबात में अपने अपने मंशूर के मुताबिक आवाम से बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली बता दी। साबिका हुकूमत बुरी तरह नाकाम रही। 4 साल अपोजिशन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया। जहरीले प्रोपेगंडे का हक़ाइक़ की बुनियाद पर जवाब देना होगा। बदकिस्मती से हमें कौमी ख़जाना जिस हालत में मिला वो मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के काबिल नहीं। सियासी इत्तेहाद ज़ाती पसंद व नापसंद से बालातर होकर आवाम की खिदमत करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौरे हुकूमत के मुकाबले में अब महंगाई में कितना इजाफा हुआ? नई हुकूमत की पहली वफाकी काबीना को मौशी ब्रीफिंग। 4 सालों में महंगाई की शरह में 6.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2017 में GDP 6.1 था और 2021-22 में कम होकर 4% पर आ गया। बजट खसारा 260 अरब रुपए से बढ़कर 5,600 अरब तक पहुंच गया। 2017-18 में ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर्स थे, जो इजाफे के साथ 10.8 अरब डॉलर्स हैं। तिजारती खसारा 39.9 अरब डॉलर से बढ़कर 43 अरब डॉलर हो गए। बेरोजगारी की तादाद 35 से बढ़कर 95 लाख तक जा पहुंची। 2018 में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर थे। तहरीक-ए-इंसाफ ज़र मुबादला के ज़खायर को 22 अरब डॉलर्स तक ले गई। PTI का हुकूमत को जवाब। कहा करंट अकाउंट खसारे को 19.2 अरब डॉलर्स तक कम करके 1.8 अरब डॉलर्स तक लाए। आलिया हमजा ने कहा, हमारी हुकूमत में 20 अरब डॉलर्स की बरामदात तो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की होगी। 3 साल हुकूमत में 58 लाख नौकरियां पैदा की गई। बेहतर माशी आशारिये वाली हुकूमत को रात के अंधेरे में शब खून मारकर घर भेज दिया गया। डॉलर की उड़ान में कमी ना आई। कारोबारी हफ्ते के दौरान 4 रुपए से ज़ायद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर आज 1 रुपए 48 पैसे महंगा। कीमत 185 रुपए 92 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 390 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म के हुक्म पर यूटिलिटी स्टोर्स ने चीनी और आटे की कीमत में कमी कर दी। चीनी 15 रुपए कमी के बाद फ़ी किलो 70 रुपए में यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब है। आटे का 10 किलो थैला 400 रुपए और 20 किलो का थैला 800 रुपए में मिलेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख़त लहरा दिया। कहा, PTI हुकूमत ने आवाम से मईशत के आदाद शुमार छुपाए। मैं ये आवाम के सामने रखूँगा। पाकिस्तान का हर शोबा ज़बो हाली का शिकार कर दिया गया। हम इस मईशत को ठीक करेंगे। इमरान खान का सारा खर्चा तख्तियों पर हुआ है। मईशत बेहतर चलाना इम्पोर्टेड हुकूमत का काम नहीं। असद उमर का तंज। बोले, हमारी हुकूमत को 4% ज़्यादा खसारा मिला था। मिफ्ता इस्माइल की अभी से कांपें टांग रही हैं। सिर्फ 4 हफ्तों में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में 5 अरब डॉलर से ज़ायद कमी वाक़ हुई है। ये मसनूई हुकूमत जितनी देर तक जारी रहेगी, मौशी बहरान उतना ही गहरा होगा। अगर आप जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो आएँ, इलेक्शन में चलें। जाहिर खाकान अब्बासी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया। कहा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। मुल्क में महंगाई करने से मुतालिक मुश्किल और तकलीफ दे फैसले करने होंगे। मुश्किल फैसलों की जद में आवाम समेत सब आएंगे।
वफाकी काबीना ने वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने कमेटी बराए ECL की मंजूरी भी दे दी। कमेटी में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, अयाज सादिक, मुर्तज़ा महमूद, नवीद कमर शामिल। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पॉलिसी से मुतालिक रद्द-ओ-बदल समेत दीगर उमूर कमेटी देखेगी। वफादारी बुनियादी आईनी असूल है, नाअहली तो मामूली चीज़ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान मजीद कहा, आर्टिकल 63A का मकसद पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाना है। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, आइन को मजमूई तौर पर देखना है। पार्टी टिकट होल्डर हर उम्मीदवार हलफ देता है कि किस पार्टी से वाबस्ता है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, रुकन हल्फ लेने के बाद पार्टी पॉलिसियों का पाबंद होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसील आम करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, जो भी तोहफा दिया जाता है वो इस ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं। लोग आते और चले जाते हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस वहीं रहता है। बैरून मुल्क से मिले तहाइफ कोई घर ले गया है तो वापस लें। गुज़श्ता 20 साल के तहाइफ को बेशक इसी तरह देख लें। अगर कोई आईनी तशरीह इस पर करनी है तो हम कर देंगे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की तहाइफ से मुतालिक मुस्तकिल पॉलिसी पर हिदायत लेने की मोहलत के लिए इस्तदा। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हिदायत लेने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तहाइफ की मालूमात फराहम करने के इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्म पर अमल करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, एक हद तक पैसे देकर तोहफा रख लेना कोई बात नहीं है। तहाइफ सिर्फ मिलते ही नहीं, वापस बैरून मुल्क लोगों को दिए जाते हैं। बैरून मुल्क जो तहाइफ जाते हैं वो कौमी ख़जाने से ख़रीदे जाते हैं। बाहर से आए सब तहाइफ भी नुमाइश के लिए रखे जाने चाहिए। इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्म पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं दे रखा। काबीना डिवीज़न मालूमात फराहम करने का पाबंद है। अदालत ने मज़ीद ये भी कहा कि तहाइफ की मालूमात शहरी को देनी है तो दे दें। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। PTI ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। असद उमर ने कहा, मौजूदा इलेक्शन कमीशन मुतासिब इलेक्शन कमीशन बन चुका है। पाकिस्तानी अवाम को एतमाद नहीं कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवा भी सकता है। हम जब हुकूमत में थे तब भी इदारों पर सवाल उठाते थे। ना हमने कभी सुप्रीम कोर्ट पर हमला कराया और ना किसी जज को हटाने की कोशिश की। हमजा शहबाज को वजारत आला का वोट देने पर तहरीक इंसाफ का एक्शन। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस आर्टिकल 63A के तहत इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि अरकान को लेटर जारी करके पाबंद किया था कि वो वज़ीर आला के इलेक्शन में परवेज़ इलाही को वोट देंगे। उन 26 अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हमजा शहबाज को वजारत आला का वोट दिया। हमजा शहबाज की वज़ीर आला के ओहदे का हलफ ना लेने से मुतालिक दरख्वास्त पर तमाम एतराज़ ख़त्म। रजिस्ट्रार ऑफिस ने गवर्नर पंजाब को बराह रास्त फ़रीक बनाने पर दोबारा एतराज़ लगाया था। हमजा शहबाज ने गवर्नर पंजाब के बजाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर को फ़रीक बनाकर दरख्वास्त दोबारा दायर की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी का गवर्नर पंजाब के अहकामात मानने से इनकार। हमजा शहबाज से हलफ लेने के लिए ख़त लिखने पर उमर सरफराज चीमा ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटाने का हुक्म दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने राशिद मंसूर ने का तबादला करने से इनकार कर दिया। उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला ओहदे पर बहाल करने से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार के उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। PTI की खातून मेंबर पंजाब असम्बली आसिया अमजद कोमा के बाइस अस्पताल में ज़ेर इलाज। हसन खावर ने कहा, आसिया अमजद पंजाब असम्बली इजलास के दौरान पुलिस तशद्दुद में ज़ख्मी हुई। उम्मीद है कि अदलिया और इदारे वाक़े का नोटिस लेंगे।
लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर तहरीक-ए-इंसाफ कल जलसा करेगी। इमरान खान की कारकुनान को भरपूर शिरकत की दावत। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने सियासी कमेटी का इजलास बुला लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इमरान खान आज रात सोशल मीडिया पर कारकुनों से खिताब करेंगे। सेनेट में कायदे-ए-वान डॉक्टर शहजाद वसीम ओहदे से मुस्ताफ़ी। शहजाद वसीम ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहजाद वसीम को कायदे-ए-वान मुक़र्रर किया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फौरी एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा, मोहम्मद इकबाल की रहलत और BNP की अलहदगी, डमी हुकूमत जाली अक्सरियत खो चुकी। हुकूमती अराकीन की तादाद 168 है, इसको 172 अराकीन की अक्सरियत दरकार होती है। लाहौर हाई कोर्ट में बेंच के सरबराह के रुखसत पर होने के बायस नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की दरखास्त पर समाअत ना हो सकी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने शहबाज शरीफ की दरखास्त की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत करना थी। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, किसी पर इल्ज़ाम लगाया, ना किसी को गाली दी। मुल्क का खजाना लूटने वालों को आवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। नैब पर भी शदीद तनकीद। कहा, नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। आवाम को भी समझना होगा कि नैब को ख़त्म करना मुल्क के मफाद में है। उम्मीद है कि काबीना नैब से मुताल्लिक़ अचला फैसला करेगी। इसहाक डार वतन वापस आना चाहते हैं, जब चाहेंगे वापस आ जाएंगे। दादू में लगने वाली होलनाक आग के बाद तकलीफ दे मनाजिर। 2 रोज़ कबल एक चिंगारी से पूरा गांव जलकर राख बन गया। 120 घर जल गए। 4 बच्चों समेत 9 अफराद मौत के मुंह में चले गए। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक। PDMA ने इमदादी सामान पहुंचा दिया। बिस्तर, कंबल, टेंट, तकिए, बेडशीट्स, वाटर कूलर और मच्छरदानियां शामिल।